फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। और हमारे मैथमेटिक्स की जो डीएसएसबी के लिए सुपर सीरीज शुरू हो रही थी उसमें आगे बढ़ते हैं। तो हमने कल 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे इस पेपर के। इसमें दे रखा है कि निम्न तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ कुछ टेबल शो कर रखी है। इसके अंदर कह रखा है इसने कि प्रथम श्रेणी यदि प्रथम श्रेणी एसी वर्ग के रिक्त स्थानों से संबंधित कुछ डाटा यहाँ पे दे रखा है। इसने को पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया। तो गुरुवार के दिन प्रथम श्रेणी एसी वर्ग के लिए रिक्त सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। हमें गुरुवार की बात बताई गई है। गुरुवार यहाँ पे कितना दे रखा है और एक क्या है एसी वर्ग, तो यानी 120 की बात हो रही है यहाँ पे 125 की। 125 इसमें एक 150 सीटें कैप्ट कर रखी हैं। हमें केंद्रीय कोण निकालना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एंगल की बात करनी है, एंगल निकालना पड़ेगा। तो 300 यहाँ पे वैल्यू निकालें हम। इसके लिए है गुरुवार के दिन प्रथम श्रेणी एसी वर्ग के लिए रिक्त सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण निकालना है इसका 125 का। 125 के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 360 डिग्री से हमें पूरा कंप्लीट जो है वो क्या होगा, यहाँ पे जो टोटल दे रखा है इसका टोटल करें हम। तो 5 और 5 10, 4 2 6, 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14 और एक यहाँ पे 15, 5 और 3 2 5, 650। 650 में से इसने क्या कर रखा है, 150 सीट जो हैं ऊपर जो दे रखी हैं वो यहाँ अलग से हैं, क्योंकि ये सीटें जो हैं 125 इसके अंदर हैं और 150 इसने कैप्ट कर रखी हैं, रिजर्व हैं मतलब। तो हमारे पास कितनी होगी, ये 650 में से 150 गए तो 500 सीट हो जाएंगी टोटल, 500 सीट। ठीक है, उसके बाद 500 सीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, इस पे निकालना है हमें, ये है। तो टोटल क्या हो जाएगा हमारे जो है पूरे 500, यहाँ मैं कर देता हूँ 500 इस कंप्लीट के लिए हमारे पास एंगल क्या है 360 डिग्री। एक के लिए क्या हो जाएगा डिवाइड में 500, और हमें कितने के लिए निकालना है 125 के लिए। तो यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 पंजा, 25 दूनी 50, 20 पे, 0 से 0, 2 18 पे, और 18 पंजे यहाँ से क्या हो जाएगा, 18 पंजे यहाँ से 90, 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। बस कुछ नहीं, 500 की वैल्यू 360 है, एक की 360 बटा 500 और 125 की। यहाँ 660 नहीं करना, बस ध्यान ये रखना है 500 होगा 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। आंसर चेक करते हैं, हाँ 90 डिग्री ही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछे जाने पर एक निश्चित हुआ, क्या निश्चित हुआ है भाई, एक मिनट। ये पूछे जाने पर एक निश्चित हुआ कि निश्चित भिन्न का 7/8 क्या होगा। एक छात्र ने गलती से भिन्न का 7/8 से विभाजित कर दिया और परिणाम स्वरूप उसे उत्तर मिला वो सही उत्तर से 3/7 अधिक था। भिन्न क्या होगी, देखो यहाँ पे 7/8 है इसके अंदर, यहाँ पे भी 7/8 है। मैं एक भिन्न मान लेता हूँ कि एक बार तो इसने गुणा किया और एक बार विभाजित किया, तो मैं यहाँ पे भिन्न मान लेता हूँ 56, 56। यहाँ से सोल्व करूँगा 56 को, एक निश्चित भिन्न का 7/8 निकालना था। तो 8 तो 56 मतलब 49 निकालना था। लेकिन इसने क्या है 7/8 से विभाजित कर दिया, मतलब इसका क्या निकाल दिया, उस भिन्न का 8/7 निकाल दिया। तो यहाँ से कितना हो गया 7 8 56, 64 निकाल दिया। यानी कि डिफरेंस यहाँ पे कितना है 64 और 90 का यहाँ से डिफरेंस लूँगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, 14 में से 9 गया 5, और ये 5 में से 15, 15 की वैल्यू डिफरेंस कितना दे रखा है 3/7, 3/7।
और एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3/7 इंटू 15। एक की वैल्यू तो यहाँ से क्या हो जाएगी, एक, और यहाँ से 3 पंजे, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/35। मैं और पेन से लिख देता हूँ, एक की वैल्यू तो यहाँ से होगी 1/35। ठीक है, एक की। लेकिन तो हमें तो क्या था, सही भिन्न क्या होगी, हमें भिन्न मान मान रखी थी 56, इस 56 की वैल्यू निकालनी है। तो 56/35। तो यहाँ से क्या क्या हो जाएगा, 7×8 = 56, 7 पंजे 35, 8/5। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट, एक ट्रेन 100 सेकंड में, एक ट्रेन क्या करती है, एक ट्रेन एक ट्रेन 100 सेकंड और 60 सेकंड में क्रमशः 400 और 2 पुलों को पार करती है। ट्रेन की लंबाई बताइए। मैंने ट्रेन की लंबाई मान ली टी। टी और क्या है, ट्रेन क्या है, 400 मीटर एक पुल को पार करती है, कितने में, 110 सेकंड में। बराबर आगे क्या है, एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई मैंने टी मान ली, और 160 मीटर लंबे पुल को कितने में, 60 सेकंड में पार करती है। यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकालनी है, सिंपल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, 60 प्लस 6×4 = 2400, बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 11T, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 176, 1760। यहाँ से माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5T, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 1760, माइनस कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 0, 10 में से 6 गया 4, और 13 में से 7 गया 6, 640 बराबर 5T। और यहाँ से मेरे को टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 640 डिवाइड में, ये 5 डिवाइड में आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 × 8 = 40, 128, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट, यदि ए का 50%, ए का ए का 50% बी का 75% के बराबर है, तो बी ए का x% है, तो x का मान बताइए। ए का 50%, ए का 50% क्या हो गया, a/2 इज इक्वल टू बी का 75%, तो बी का 75% का मतलब क्या हो गया, 3/4। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 3b, 2a इज इक्वल टू, तो यहाँ से a/b की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। a/b की वैल्यू यहाँ से 3/2 आ गई। तो यहाँ से कह रहा है कि b है जो ए का x% है, तो b हमें यहाँ परसेंटेज निकाल लेते हैं, b की कितनी हो जाएगी, 2/3 इंटू 100, तो यहाँ 200/3 कितना हो जाएगा, 67%। यही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, 67, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 5 घंटे, 4, 5, 8, 9 सेकंड और 10 सेकंड के अंतराल में एक साथ बजती है। सभी घंटे एक साथ बजना शुरू हो जाती हैं। अगली बार ये एक साथ कब बजेंगी, 4, 5, 8, 9 और 10, इनका एल्शियम निकाल लो भाई। 4, 5, 8, 9 और 10, इसका एल्शियम मैं सोल्व करूँगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, ये 2 से करूँगा तो 2, 5, ये 2×4 = 8, 9, 2 पंजे 10, फिर 5 से कर दूँगा 2, ये 1, ये 4, 9 और ये 1। उसके बाद आगे यहाँ से 2 से फिर करते हैं 1, 1, ये 2, ये 9, 1। उसके बाद क्या है, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 की 10 से करूँगा तो यहाँ पे कितने आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 360, 360। लेकिन ये क्या था, सेकंड में था, तो 360 सेकंड, मिनट में कितना हो जाएंगे, 6 मिनट हो जाएंगे, 6 मिनट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये कुछ इंग्लिश के ऐड हुए हैं इसमें, देख लेना भाई। इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मिटिगेट द सफरिंग ऑफ पुअर पीपल, एलिविएट अपोजिट हो जाएगा। इन विच ईयर पिन, पिन वाला ये पिन कोड सिस्टम स्टार्ट 1972, ये नागपुर। उसके बाद ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या रखा है कि 1268 को डिवाइड करना है ए बी सी में, सच दैट ए ए बी और सी के अंदर सच दैट देयर शेयर व्हेन रिड्यूस बाय 7, 12 और 17 रिस्पेक्टिवली, देयर रेशियो भी है 257। उनकी रेशियो है जो 2, 5 और 7 हो जाती है। तो 1268 में से 1268 में से ये रिड्यूस करना है हमें, रिड्यूस होने के बाद ये शेयर है 257 का। तो मैं 7 और 12 कितना हो गया, 12 और 7 19, 19 और 17 या 36, 36 इसमें से पहले ही माइनस कर देता हूँ। 8 में 6 गया 2, 1232, 1232 को इस रेशियो में डिवाइड करना है मेरे को। कितना, 7 पर 12 और 2 14, ये 14 पर कैंसिल हो जाएगा। 14, 14 अट्ठा 112, 14 अट्ठा 112 और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, 14 निम्मा 126 तो ज़्यादा हो जाएगा। 14 अट्ठा 112 और 10 11, 14 अट्ठा 88, यहाँ पे कितना हो जाएगा 88, 88 यहाँ से वैल्यू आ गई है हमारी एक की। मेरे को क्या निकालना है, रेशो व्हाट इज शेयर ऑफ बी, बी का शेयर 5 की वैल्यू निकालूंगा, एक की वैल्यू 88, तो 88 इंटू 5, यहाँ से कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 4 440। लेकिन मेरे को बी का कितना था 12, 12 मेरे को ऐड भी करना पड़ेगा इसके अंदर, 12 और ऐड कर दूंगा तो आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा 440 प्लस 12, ये 452, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ये शॉपकीपर परचेज्ड 30 kg, ये शॉपकीपर परचेज 30 kg of wheat at 30 per kg and mixed with a 40 kg of wheat with a purchase of 20 per kg at a appropriate rate should he sell to mixture to gain a profit of 10%। 10% का प्रॉफिट चाहिए भाई उसको। तो यहाँ से सिंपल कर लेते हैं भाई, क्या है यहाँ पे 30 kg का क्या चाहिए उसको, 30 रुपये के हिसाब से तो 900 रुपये का चाहिए भाई, और 40 kg और 20 के हिसाब से 800 रुपये का चाहिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 800 ऐड कर दूंगा, ये कितने हो गए 1700 रुपये। ठीक है, एट वट अप्रोप्रिएट रेट इज टू मिक्सर टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% का उसको प्रॉफिट चाहिए। 10% का प्रॉफिट यहाँ से करूँगा तो मैं क्या है 10% 1/10, तो 11/10 इसका निकाल लूँगा। 0 से 0 कैंसिल, 17 और इसका 180, 1870, 1700 की चीज़ 1870 में। उसके बाद क्या छुड़े 1870 का हो गया। अब 1870 का मैं यहाँ से सोल्व कर लूँगा। 1870 डिवाइड में कितना है, 30 किलो का था और एक 40, तो कितना हो गया 40 और 30 70 किलो, 70 पे कितना हो जाएगा पर केजी, 7 दूनी 14, 4 14, 4 47, 7 छिक 42, 3 30, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, ये 26 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा इसका आंसर, 26.71, ये ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपकी स्क्रीन पे कि एक 30% ऑफ 20% ऑफ 507 इज एक्स, ये 30% क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ 30% 3/10 इंटू 20% 1/4 इंटू 5/7 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 105। 3 पंजे 15, 15 सत्ता 105। उसके बाद क्या है, यहाँ से एक्स की वैल्यू हो जाएगी 7 भी वहाँ चला जाएगा, 4 भी वहाँ और 10 भी, साथ साथ
49 49 चौका इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 4 9 36, 4 चौक 16 और 3 19, 1960, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 2 कंटेनर A and B in mixture with a milk and water in the ratio of this and this. If equal quantities from both the container are mixed to form a new fixture, what will be the ratio of milk and water? मिल्क और वाटर का हमें इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मिल्क और वाटर कितना है, एक तो है 3:5 और 7:9। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, ये 9 और 7 16। ऊपर वाले को मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इंटू 2 कर दूंगा यहाँ से, तो इनकी रेशियो चेंज हो जाएगी। पूरे को करना पड़ेगा, 16 16 इक्वल क्वांटिटी में हो जाएगा। तो यहाँ से कितना 2 से ये कितना हो जाएगा 5, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। यहाँ पे कितने हो जाएगी 7 और 6 13 और 9 और 10 19, 13:19 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सोल्व द फ्लोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक दे रखा है, यहाँ पे 8 है, 8 को मैं क्यूब में लिख लेता हूँ। 8 का क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब इंटू 2.65 का होल क्यूब गिवन ही था, -1 और नीचे सेम है एज इट इज। तो यहाँ पे क्या है 2 का क्यूब और ये है, मैं कंबाइंड लिख सकता हूँ, इसको कंबाइंड लिखूंगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मैं कंबाइंड लिख सकता हूँ, इसकी 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 पंजे 10, 2 छिक 12 और 1 13, ये हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और 1 5.3 का होल क्यूब -1 और नीचे सेम है। इस 1 को भी मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूँ। यहाँ पे हो गया ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसके नीचे जो दे रखा है वो दे रखा है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। तो ये किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो 5.30, यहाँ से 5.30 -1, तो आंसर विल बी 4.30, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 27.48 माइनस एक्स, ये सारा मैटर इस साइड मल्टीप्लाई में कर दो 20 के साथ, 27.48 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 35/10 इंटू 3/10। यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल। उसके बाद क्या है 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, 7 ये कितना हो गया 27.48 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 ये 21 है। एक्स निकालूंगा तो यहाँ 21 क्या हो जाएगा माइनस, तो 6.48, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट, सोल्व द फॉलोइंग। ये यहाँ में नीचे से सोल्व करना होता है ऐसे। तो 2 प्लस, पहले अलग से सोल्व कर लेते हैं, 2 प्लस ये 1/4 है, बाई 5 है, तो ये हो जाएगा 5/4। तो 4 दूनी 8 और 5 13, 13/4। उसके बाद है 1 प्लस 1/13/4 क्या हो जाएगा 4/13। तो ये कितना हो जाएगा 13 और 4 17/13, ठीक है। उसके बाद 17/13, तो ऊपर दे रखा है 8.5, 8.5 का यहाँ 8.5/17 और 13, 17 पंजे 85, 0.5, 13 पंजे 65, 6.5। तो यहाँ से 9 पॉइंट है, इसमें से 6.50 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 5, 12 में से 5 गया 7, 8 में 2.75, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 2.75।
उसके बाद नेक्स्ट, फाइंड द लीस्ट नंबर वन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस लीव्स रिमाइंडर, 2 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो यहाँ देखो भाई 295 और इसका डिफरेंस कितना है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 13, 13 में से 5 गया 8, उसके बाद है यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 10, यहाँ पे 9, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ से 3 में से 108। इसका डिफरेंस निकालूँ तो मैं 108 है, 108 18 का भी मल्टीपल है, 48 का भी है, 36 का भी है। तो यहाँ डिफरेंस का डिफरेंस निकालने थे, लिस्ट नंबर निकालना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4, 4 का 4, और 5 में से 144। 108 और 144 का डिफरेंस यहाँ पे मैं देखूँ तो वो किसके बराबर है, 14 में 8 गया 36, 36 आंसर हो जाएगा। बस इससे और ब्रेक करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, 18 और वो, क्योंकि 36 ही मिल गया है हमें डिफरेंस का भी डिफरेंस करने पर। नेक्स्ट, द एवरेज वेट ऑफ द average weight of 12 girls is 6 kg less than the average weight of 18 boys. The total weight of 12 girls is 276. What is the average weight of 12 girls और 18 boys taken together? अब देखो 12 गर्ल्स का क्या है, टोटल वेट दे रखा है हमें 276, तो एक गर्ल्स का यहाँ से निकाल सकता हूँ 276 बाई 12, 12 दूनी 24, 3 12 3 36, 26। उसके बाद यहाँ से क्या है, एवरेज वेट ऑफ 12 गर्ल्स इज 6 किलोग्राम लेस। गर्ल्स का क्या है यहाँ पे, 12 दूनी 24, 24 3 12 3 36, 36 आए सॉरी, तो 3 आएगा 23। और उसके बाद क्या है, बॉयज़ का गर्ल्स का ये है, और वेट ऑफ 12 गर्ल्स इज 6 kg लेस देन द एवरेज वेट ऑफ 18 बॉयज़ है, उससे लेस है, तो इसका मतलब बॉयज़ का कितना हो जाएगा, बॉयज़ का इनका 6 लेस है, तो बॉयज़ का कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ से एवरेज वेट निकालना है 12 गर्ल्स और 18 बॉयज़ का। 12 गर्ल्स का तो क्या है, टोटल कितना हो जाएगा 276, गर्ल्स का हम बॉयज़ का कितना है 29 वेट, और बॉयज़ हैं कितने 18 बॉयज़ हैं ये। उसके बाद क्या है यहाँ पे, और टोटल 12 गर्ल्स प्लस 18 बॉयज़, यहाँ पे N1 X1 प्लस N2 X2 बाई N1 प्लस N2, ये हमने एक्स मीन का फॉर्मूला लगाया है। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 26.6 सोल्व करने पे। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ दिस इसकी वैल्यू निकालनी है भाई, वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, वैल्यू निकालें तो ये कितना हो जाएगा, सोल्व कर दो भाई 0.09 में से 0.02, तो ऊपर तो हो गया 0.07। उसके बाद दूसरी वैल्यू निकालते हैं इसकी, ये 0.2 इंटू 0.0 ये हो जाएगा 0.04, और प्लस में 0.01, ये कितना हो जाएगा 0.05। ऊपर ये इन्वर्स दे रखा था, इसके नीचे बटा में है ये, तो यहाँ से कैंसिल करोगे तो रेशियो क्या आ जाएगी 7/5। 7/5 को सोल्व करोगे तो क्या होगा, 5 एकम 5, 2 20, 5 चौका 20, 1.4, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट HCF ऑफ गिवन, HCF निकालोगे तो क्या करना होता है, HCF निकालने के लिए ऊपर वालों का जो नोमरेटर का तो HCF और डिनोमिनेटर का LCM, तो इनका HCF तो क्या होगा 1 और इनका LCM क्या आएगा 360। नीचे वालों का LCM, नोमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद नेक्स्ट, विच वन नंबर रिप्लेस बोथ द क्वेश्चन मार्क, कौन सा नंबर रिप्लेस करेगा क्वेश्चन मार्क को, 38 है, 38 से कटने वाला नंबर है, 38 19 पे कटता है, 19 पे 114 और कटता है, तो 38 के नीचे
114 ही रखना पड़ेगा, ना 118 कटता ना 144 कटता। तो ये क्या हो गया, 19 दूनी 38, 19 सिक्का 114, इसका मतलब 114 ही हो जाएगा। वैसे एक्स मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर लेना इसको। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ऑप्शन से कर लेना। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट विल लीव्स रिमाइंडर 5 6 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 9 15 और 20 रिस्पेक्टफुली। तो यहाँ 8 से डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड से लीव्स रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। वैसे तो इनका तरीका तरीका थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। पहले क्या है, पहले तो इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा स्टेप 1 में। तो एलसीएम जो है 4 डिजिट ग्रेटर नंबर क्या है, 9999, उससे जो भी तो आपका ये यहाँ से एलसीएम आएगा उससे डिवाइड करके रिमाइंडर जो होगा वो इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और हर एक केस में क्या है, लीव्स रिमाइंडर 5 6 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया तो भी 3, 9 में से 6 गया 3, 15, तो वो 3 ऐड करना पड़ेगा। तो मैं ये डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन में देख लेता हूँ, अगर 8 से ऐसे डिवाइड करके देख लेता हूँ। 8 से डिवाइड करने के लिए क्या है, लास्ट के 3 नंबर डिवाइड होने चाहिए। 8 नीम 72, लीव्स रिमाइंडर 3। उसके बाद क्या है, यहाँ डिवाइड करूँगा, 8 नीम 72 सेकेंड ऑप्शन में नहीं है, 8 नीम 72 यहाँ पे भी 3 है, और 8 नीम है, इसमें से फिर चेक करना पड़ेगा। फिर मैं 9 से डिवाइड करके भी देख लूँगा कि रिमाइंडर 9 आ रहा है या नहीं। तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। तो इस तरह आप कर सकते हो। उसके बाद है, ये सिंप्लीफिकेशन का है बोर्ड मास्क से, तो आपको थोड़ा उसका पता होना चाहिए कि कौन सा पहले सोल्व करना है। ये ब्रैकेट है 5 और 3, 8, 8 का ढाई गुना कितना होता है, 20, इसका तो 20 आ गया। माइनस का 18, 18 के डिवाइड में एक्स है तो पहले डिवाइड एक्स होगा, इक्वल टू 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 18/x, 18/x इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से x निकालना है हमें, x निकालना है तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 18/16। ये कितना हो जाएगा, 2 से 9, 2, 9/8, 9/8 1.125 ही होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें क्या है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो है, दूर दूर की गुणा, दूर दूर की गुणा और आर नज़दीक नज़दीक की गुणा आपस में कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18/49 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/x इंटू 1/2x। तो यहाँ से सोल्व कर लेना बस, और कुछ नहीं करना। 2 से ये कैंसिल कर लेना, 2 से ये 2 दूनी 4, और यहाँ पे क्या हो गया, 1/x², 1/x² इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो गया, 8 बाई, यहाँ से कितना हो जाएगा, 4, 4/49। तो यहाँ से x² निकालेंगे तो 49/4, और x निकालूंगा तो यहाँ पे √7/2, 7/2, 2:1/3। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज, इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय, मैंने एक फ्रैक्शन मान लिया x/y, इसका न्यूमरेटर है हमने डिक्रीज करना है, x/y का क्या किया, 20% डिक्रीज। 20% क्या होता है, 1/5, 1/5 का कर दिया 4/5, और डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 20%, 25% है, 25% इज इक्वल टू 1/4, और इंक्रीज करना है तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 और ये 4 इज इक्वल टू क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन वी कम 4/7, 4/7 हो गया। 4 से 4 कैंसिल, और कुछ कैंसिल होता है नहीं, यहाँ से हो जाएगा 4x/5, 25y इज इक्वल टू 1/7। यहाँ से कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28x बराबर 25, 25, और यहाँ से x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 25/28, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे करना था आपको। उसके बाद है एवरेज मार्क्स ऑफ द, एवरेज मार्क्स,
And the aggregate of 36% of total marks is required to pass an examination and 60% to get a first class. A student score 298, 298 नंबर लिए उसने और फेल्ड बाय 26 मार्क्स और 26 से फेल हो गया। इसका मतलब पास होने के लिए हमें मिनिमम चाहिए 8 और 6 14, 9 2 11 12, 324 नंबर तो पासिंग चाहिए। 324 324 जो वैल्यू किसकी है ये 324 हो जाएगी। वैल्यू कितनी है? अगर 36% टोटल मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो 36% की है, जबकि हमने निकालना क्या है तो फर्स्ट क्लास के लिए तो 60% की वैल्यू निकालनी है। 6 दाए 6 6 36, 6 पंजे 30, 2 24, 6 चौक 24, 540 मार्क्स हैं स्कोर टू फर्स्ट क्लास के लिए। 540 थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इन दी मैथ इन एन एग्जामिनेशन क्या हुआ है? द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट पर पेपर वर 72, ठीक है, एंड वुड हैव स्कोर्ड 50 मोर मार्क्स इन दी मैथमेटिक और 17 मार्क्स इन द हिस्ट्री। द एवरेज मार्क्स कितना चेंज हो जाएगा? 75.2। इसका मतलब क्या है? ये कहता है कि 15 मार्क्स और 17 ये, यहाँ से तो कितना हो गया? 32 हो गया। 32 नंबर कहता है और होते तो एवरेज में उसी वजह से डिफरेंस आया। कितना डिफरेंस आया? 3.2 का डिफरेंस आया है। तो कहता है हाउ मैनी पेपर्स वर देयर इन द एग्जामिनेशन, तो यहाँ से तो वेरी इजीली है यह नंबर बाय एवरेज। पॉइंट इसका पॉइंट हटा के ऊपर 10 लग जाएगा। 32 से 32 कैंसिल, 10 पेपर थे, 10 पेपर, ठीक है। उसके बाद है ये क्वेश्चन, देखो भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, सोल्व करते हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास इन द टेस्ट वाज 56, ठीक है। एवरेज स्कोर ऑफ द ब्राइटेस्ट 25% student was this 80, and average score of the dullest 35% student was 30. If the ratio of the boys and girl in the remaining 40% of the student are 2:3, and the average score of the boy in the remaining group was 60, what is the approximately the average score of the girls in the remaining 40%? देखो भाई यहाँ पे कितना है द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास। हमने मान लिया कि क्लास में कितने 100 स्टूडेंट हैं और उनका एवरेज है 56। इसका मतलब क्या है? उन्होंने 5600 उनका टोटल है। उसके बाद क्या है? हमने 100 स्टूडेंट मान रखे हैं, 100 स्टूडेंट मान रखे हैं ये टोटल। उसके बाद हुआ क्या है? एवरेज स्कोर ऑफ द ब्राइटेस्ट 25%, जो 25% थे, 25% 100 का 25% निकालेंगे तो 25। उन्होंने क्या किया है? 80 मार्क्स स्कोर किया है। 25 अट्ठा 200, 2000 नंबर हो गए टोटल सभी, ठीक है। एंड द एवरेज स्कोर ऑफ द डलेस्ट 35%, 100 का 35% 35, और उन्होंने स्कोर किया है 30। तो यहाँ क्या हो गया? 35 दिया 105 है, 1050 नंबर उनके हो गए। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट कितने हो गए हमारे पास? स्टूडेंट हो गए हैं यहाँ पे 35 स्टूडेंट थे और यहाँ पे 25 स्टूडेंट थे। ये कितने हो गए? 60 स्टूडेंट तो हो गए, रिमेनिंग रह गए 40 स्टूडेंट। 40 स्टूडेंट का क्या हुआ है? उनको बॉयज़ और गर्ल में 2:3 में इसने डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करेंगे तो क्या है? 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 40 है, 8 गुना, तो ये 8 दूनी 16 और 8 दिए 24। 16 बॉयज़ और 24 गर्ल जो हो जाएंगे, ठीक है। एंड द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज़ ऑन द इन द रिमेनिंग ग्रुप वाज 60। तो यहाँ पे बॉयज़ का भी दे रखा है कितना? 60, तो ये 16 6 96 960 यहाँ पे टोटल हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स? गर्ल्स कितनी रह गई हैं? 24 रह गई हैं इन दी रिमेनिंग 40%, जो भी 40% रह गया था उसमें गर्ल्स का स्कोर निकालना है। तो गर्ल्स के स्कोर निकालने के लिए क्या है? हमें 5600 टोटल था, उसके अंदर ये नीचे सर्कल मैंने कर रखे, तीनों ही ऐड कर देने हैं आपको। तो मैं यहाँ ऐड करके बता देता हूँ आपको कि यहाँ कितना हो जाएगा। 2000 प्लस 1050 और प्लस 960, ये 0, 6 और 5 11, 1 9 और 1 10, तो और 1 4010, वो मैंने यहाँ इसमें से माइनस कर दिए। 10 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 90।
यहाँ है। उसके बाद क्या है यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ से ले रखी थी हमने। यहाँ कितना रह जाएगा, नहीं 9 नहीं, यहाँ रहेगा 5। यहाँ तो हमने कर दिया है 0, ये 10 में से गया 9, या 5 और ये 1590। 1590 कितने की थी, 24 गर्ल्स जो रह गई थी उनकी एवरेज है यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 3 9, 0 530 और 3 अट्ठे 24। यहाँ से करूँगा तो मैं कितना, 8 छिक 48, 48 और 2 यहाँ 50, फिर 8 छिक 48, तो ये कितना आ जाएगा, 66.25 ही आ रहा है हमारा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ लेना भाई, कमेंट में बता देना अगर समझ में ना आए तो। ये इजी है, यहाँ वैल्यू पुट करनी थी आपको, वैल्यू पुट कर लेना। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और वाई की वैल्यू 3, आंसर आ जाएगा आपका इजीली। ठीक है, इसमें पुट कर लेना इस क्वेश्चन के अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ए मैन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट है बॉय, एक मैन है और एक बॉय है। मैन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट टू बी बॉयज, मैन 2 एफिशिएंट है, ये 1 है। इफ 1 मैन एंड 1 बॉयज कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, टोटल करूँगा तो यहाँ से कितनी एफिशिएंसी हो गई 3, टोटल एफिशिएंसी 3, और कंप्लीट डेज क्या है, डेज इंटू एफिशिएंसी, यहाँ से क्या हो गया TW, टोटल वर्क कितना हो गया 36 हो गया। हाउ मैनी डेज वुड ए मैन की एफिशिएंसी कितनी 2 के हिसाब से 36 का 2 काम करता है तो कितने 18 दिन में पूरे काम को कंप्लीट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक पाई चार्ट का। द फ्लोइंग पाई चार्ट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बाय टोटल 400 employees in a different department of in the table show the ratio of the male and female। उसके बाद हमने करना क्या है यहाँ पे, यहाँ देखो, if 40% of the male employed and 60% of the female employee in each department are executive, what is the ratio of male non-executive to female non-executive in the account department। उसके बाद यहाँ से देखो 400 स्टूडेंट थे, टोटल थे यहाँ पे एम्प्लॉय, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल नॉन अकाउंट डिपार्टमेंट। मैं यहाँ पे पहले बेसिक से सोल्व करते हैं हम, कि 400 थे और उसका क्या 400 अकाउंट डिपार्टमेंट है, अकाउंट में कितने 25%, 25% क्या होता है 1/4, तो यहाँ से कितने हो गए 100 आदमी है अकाउंट डिपार्टमेंट में। अकाउंट डिपार्टमेंट टेबल में देखो 3:7 दे रखा है, 3:7 नहीं निकालना हमें, हमें निकालना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल नॉन एग्जीक्यूटिव टू फीमेल नॉन एग्जीक्यूटिव। 3 और वो तो निकालना ही है, 3 7 में ब्रेक करूँगा तो 3 7 को मैं ब्रेक करूँगा तो इसका कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएंगे, ये 70 आ जाएंगे। ये क्या है मेल और फीमेल। मैं यहाँ पे एक बार रेशियो देख लेता हूँ, 30 और मेल और फीमेल की दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ तक अब आ गए थे हम, उस 100 से निकाल के 30 और 70। उसके बाद है लेकिन क्या है, ये कहता है कि 40% ऑफ द मेल एम्प्लॉय और 60% ये मेल और फीमेल की है, पहले बता दूं मैं। ठीक है, अब मेल का क्या है, 40% ऑफ द मेल एम्प्लॉय, वो 40 तो लेना ही नहीं है हमें, कितना रह गया फिर ये 60% रह गया, 40% तो वहाँ हो गए नॉन एग्जीक्यूटिव बताने हैं, तो ये यहाँ पे रह जाएगा कितना, ये तो 60% ही रह गए, 60% यहाँ से हो गए तो कितना होगा ये 60 का, इसका 30 का 60% तो कितना हो गया 18, और 70 के 60% है तो इसका कितना लेंगे 40%, 70 का 40% कितना हो गया 28। तो हमें यहाँ पे निकालनी है व्हाट इज द रेशियो ऑफ, ये तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो 9:14, तो ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट है ए कार कवर द फर्स्ट, ए कार कवर द फर्स्ट 42 किलोमीटर ऑफ जर्नी इन 40 मिनट और रिमेनिंग 43 इन 60 मिनट, वट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। एवरेज स्पीड यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड एवरेज स्पीड, हमें स्पीड पता है क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन,
टोटल डिस्टेंस कितना ही है 42 + 43, ये कितना हो जाएगा 3 2 5 85। उसके बाद क्या है जर्नी 40 मिनट और 60 मिनट, ये कितना हो गया 100 मिनट। इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/3। यहाँ से मैं सोल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 और 3 ऊपर, ये कितना हो जाएगा 17, 17 दिए 51, 51 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी स्पीड। उसके बाद नेक्स्ट है एक साइक्लिस्ट कवर द 4 साइड ऑफ द स्क्वायर, 4 साइड ऑफ द स्क्वायर एक साइक्लिस्ट कवर ए 4 साइड ऑफ द स्क्वायर विद स्पीड ऑफ, यहाँ पे स्पीड दे रखी है इन्होंने, एक 10 के हिसाब से, एक 15, एक साइड को 15 से, इसको 20 से और इसको 25 से। साइड सभी स्क्वायर की साइड की लंबाई सभी की सेम होती है, सारी साइड की लंबाई सेम है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 4 है मान ली। और बाय में टोटल टाइम टेकन है, इस ए को कवर करने में उसने कितना है, इस स्पीड से चलिए A/10, इस ए को चलने के लिए A/15, अगली ए को चलने के लिए A/20 और अगली ए को चलने के लिए कितना 25। यहाँ से कितना हो गया इसका, हमने यहाँ पे ये कर लिया था कि 4A A/10 प्लस A/15 प्लस A/20 और A/25, ये इसको सोल्व कर लेना है, आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। बस ए से ए तो कैंसिल भी हो जाएगा, तो सोल्व करके यहाँ से आ जाएगी 15.58। उसके बाद है बाय सेलिंग 78 एप्पल, ए फ्रूट सेलर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 एप्पल्स, व्हाट इज द गेन परसेंटेज। हमें पता है गेन क्या होता है, SP माइनस CP, ठीक है, SP माइनस CP। तो यहाँ से क्या हो जाएगा गेन परसेंट क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 18, गेन जो है 18 के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, कितने बाय सेलिंग 78 की SP और 78 का ही CP होगा। तो यहाँ से एक शक्ल वाला एक साइड कर लो, बाकी और 78 CP इस साइड, यहाँ से 18 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा 60 का SP, ठीक है। यहाँ से रेशो लूँगा मैं CP/SP, तो कितना हो जाएगा 60/78। तो यहाँ से कितने का बेनिफिट हो रहा है हमारे को, 60 की चीज़ 78 में बेच रहे हैं, तो कितना 18 का 18 और कितने पे 60 पे और मल्टीप्लाई इंटू 100, जीरो से जीरो 6 दिए 18, 3 इंटू 10 30%। उसके बाद है ए 50 सेंटीमीटर वाइड पाथ, 50 सेंटीमीटर wide path is made around a circular garden having a diameter of 10 meter. What is the approximately the area of the path। यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है, उसका क्या है दे रखी है रेडियस दे रखी है हमें यहाँ से, और हमें पाथ का, एक मिनट, यहाँ से और एक सर्कल और दे रखा है हमें, फिफ्टी सेंटीमीटर वाइड पाथ, एक ये सर्कल दे रखा है और एक सर्कल यहाँ और ऐसे, ठीक है। इसकी ये दे रखी है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर मतलब पॉइंट, ये जो थिक दे रखी है वो 0.5 मीटर हो गया ये पे, ठीक है। ये और 10 मीटर डाया है तो ये कितनी हो जाएगी 5 मीटर, यहाँ पर रेडियस हो जाएगी, ठीक है। मीन्स ये टोटल जो यहाँ से है वो हो गई है 5.5 मीटर। और हमें तो इस रास्ते का चाहिए हमें तो,
इसका शेडेड एरिया का। शेडेड एरिया के निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे तो टोटल आर है जो बड़ी आर लिख देता हूँ मैं, वो यहाँ पे 5.5 हो गई, और स्मॉल आर कितनी है 5। यहाँ से क्या है सर्कुलर एरिया, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द पाथ। यहाँ पे मैं वो आपको बता देता हूँ, पाई पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू ये है, स्मॉल आर की ये है, पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 लेनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, उसी तरह का क्वेश्चन है, इस टेबल को देखना है, सोल्व करना है इसको, कि 400 एम्प्लॉय हैं इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी, द टेबल शो द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ ए डिफरेंट डिपार्टमेंट, स्टडी द चार्ट। और उसके बाद हमें करना है यहाँ पे इसको सोल्व। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय टू मेल एम्प्लॉय in the IT marketing department taken together, number of female and to the male employee in the IT and marketing रेशियो टोटल निकालनी है। यहाँ पे 400 है दे रखा है हमें, पहले 400 हैं, और सबसे पहले हमें क्या है फीमेल एम्प्लॉय टू द मेल एम्प्लॉय इन द आईटी का तो बाद में 400 का पहले हमें आईटी के लिए निकालना पड़ेगा 400। आईटी डिपार्टमेंट में यहाँ पे कितने हैं 15%, 15% का मतलब क्या होता है 3/20, 20 से ये 20 पे चला गया, ये हो गया 60। ठीक है, उसके बाद हम 60 से आगे क्या करना है, इसको आईटी को हमें 2:3 में भी ब्रेक करना है, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, कितने 12 गुना, तो ये कितने हो जाएगी 12 दूनी 24, और 12 दिए 36। एक तो ये होगी हमारे क्या है रेशो ऑफ, ये मेल और फीमेल की है, मेल और फीमेल, ये हमने निकाल दिया किसका आईटी डिपार्टमेंट का। इसी तरह हम दूसरे डिपार्टमेंट का निकाल देते हैं, 400 का क्या निकालना है 400 का, और दूसरा डिपार्टमेंट क्या है मार्केटिंग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 22% है, तो 22/100, 20 से 20, 22 चौक 88। लेकिन वहाँ पे हमें रेशो क्या लेनी है मार्केटिंग का, जो दे रखा है ग्राफ 7:4, 7 और 4 11 हो गया, 11 की वैल्यू 88, 1 की वैल्यू 8 है, तो एक हो जाएगा 56। रेशो दूसरी दे रखी है 11 चौका 44, ये हो जाएगी मेल और फीमेल। और यहाँ से काउंटर करके आईटी, और जो मैंने पिछली स्लाइड और उसमें आईटी और का निकलवा दिया था और मार्केटिंग का, यहाँ मेल और फीमेल ऐड करके रेशो निकाल लेना। उसके बाद है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन टेक्स 6 hour 30 minute 6 hour 30 minute फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए टू बी और बी टू ए दोनों है। ही वुड हैव गेन 2 hours, 2 hour 2 घंटे और गेन कर लेता है। ही वुड हैव ड्रिवन बोथ वे हाउ लॉन्ग, तो 2 घंटे और ऐड कर दो सिंपली, बस 6 और 2 8, 8:30, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 hour गेन कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद है बाय सम ऑफ 1250, सम ऑफ 1250 वाज लेंट आउट इन 2 parts at simple 12% simple interest or another rate 8%. If the total sum after 1 year was 1382, find the amount lent out of to be 8%। इसको देखो एलिगेशन से भी आप कर सकते हो, 1250 रुपये 1382 हो गए, यहाँ से कितना ब्याज लग जाएगा 2, 8 में 5 का 3, 132, 132 ब्याज हो गया, कितने पे 1250 पे। यहाँ पे परसेंटेज निकालूंगा तो 200, 0 से 0, 5 पे ये 25, 5 दूनी 10। ठीक है, अब यह यहाँ से कितना हो जाएगा 2 दूनी, और कैंसिल तो होगा नहीं, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 264/25, ये मेरी आ गई बीच की वैल्यू 264/25, याद रखना।
उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे ब्रेक करके बता देता हूँ। 264/25 मैं लिख लेता हूँ पहले, जो मेरा आया हुआ था 264/25। अब मेरा क्या है, एक पार्ट 12% पे है, दूसरा मेरा क्या है 8% पे, बीच वाला मुझे पता है 264 बटा, एक बार लिख देता हूँ 264/25, 264/25। तो यहाँ से मैं ब्रेक करके एलिगेशन लगा के, और ये है, लेकिन यहाँ पे 25 क्या है नीचे, ये गड़बड़ करेगा। तो इसको कैसे सोल्व करना है, 25 को आपने क्या है यहाँ पे 25 को हटाना है, तो यहाँ पे भी 25 से गुणा कर दो और यहाँ भी 25 से गुणा कर दो। यहाँ 25 से गुणा करूँगा तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 300। और यहाँ करूँगा तो 25 अट्ठा 200, और बीच में रह जाएगा 264। यहाँ से डिफरेंस करूँगा तो 64, यहाँ से डिफरेंस करूँगा तो 36, यहाँ से ये सोल्व करूँगा तो 16 नीचे, ये कितने पे कैंसिल होगा बा, कितने पे होगा भाई 32 हो जा कैंसिल, ये 32 और ये 18, और भी होगा क्या, ये 16 और 9, 16:9 में कैंसिल हो गया भाई। ठीक है, 16 और 9 25, इस 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1250, कितने गुना हो गई 25 पंजा 50 गुना हो गई भाई। और 8% पे निकालनी थी, हमने वैल्यू किस पे निकालनी है 8% वाला, और 9 की वैल्यू 8% वाला कौन सा है, ये जो 9, एक की वैल्यू 50, तो 9 की निकालोगे तो कितना हो जाएगा 450। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद ये टेबल दे रखी है, following table given below, number of student of the various department of various college over a 6 year study the table, right, ratio of the total number of student to class C का टोटल करना है और रेशियो लेनी है डी के टोटल के साथ। वेरी सिंपल, टोटल कर लेना वही बस, ये रहे सी के टोटल, ये रहे डी के टोटल, बस सोल्व, टोटल कर लेना। कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा बहुत आता है पेपर में। उसके बाद टेबल में फिर वही 400 स्टूडेंट वाला है भाई, कैसे ब्रेक करना है। 400 स्टूडेंट दे रखे हैं, ये ब्रेक दे रखा है, ये ब्रेक दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फीमेल का निकालना है। पहले तो 400 को सोल्व करो भाई, 400 का क्या करना है, उसके बाद मार्केटिंग, मार्केटिंग का कितना है, मार्केटिंग का 22% है, तो यहाँ से 22% इसका निकालेंगे तो 20/100, 20 से 20 88। उसके बाद क्या करना है हमें, study chart and table in the given below, number of 88, 88 में ये रहा मार्केटिंग का 7:4 में ब्रेक करना है इसको, 7 और 4, ये कितना हो जाएगा 11, 11 की वैल्यू 88 है, एक की वैल्यू 8 है, तो 7 की कितनी हो जाएगी 56, और 4 की कितनी हो जाएगी 32, ये 32 ही आंसर है, क्योंकि हमें 32 का क्या करना था, 32 ही निकालना था, फीमेल निकालनी है, मेल नहीं निकालनी। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर जो है ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, एक कोण दे रखा है ऐसे, उसका क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 80 सेंटीमीटर दे रखा है भाई, ये सरकमफ्रेंस। उसके बाद क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज, एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH, 2πRH, इसकी वैल्यू दे रखी है 1320, एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है भाई। वॉल्यूम कैसे निकालें इसका, सिंपल है, पहले क्या लगाएंगे 2πR, यहाँ से 2πR लगाएंगे, 2πR इज इक्वल टू 88, तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे हम, R निकाल लेंगे, R निकालने के बाद यहाँ से इसकी H निकाल लेंगे, H निकालने के बाद इसका πR² H कर देंगे। लॉन्ग प्रोसेस हो गया काफ़ी। मैं क्या देखता हूँ कि सिलेंडर का क्या दे रखा है, πRH, पाई 22/7 है, 22/7 में क्या आता है
11 आता है। पाई पाई में क्या है 22/7 और 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल ऑप्शन देख लेता हूँ मैं। 11×5 = 55, ये नहीं है। 11×7 = 77, और 7 × 84, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अकेला ही ऑप्शन है 11 का मल्टीपल। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, सोल्व ही नहीं करना आपने। वैसे सोल्व का मैंने तरीका बता दिया आपको, वैसे भी कर सकते हो। इस सर्टेन सम टू 13,120 आफ्टर 2 ईयर और 1760 आफ्टर 4 ईयर, व्हाट इज द सम। सम क्या है होगा, सम क्या होगा। 1320 क्या है 2 सालों में, यहाँ कोई पी सम था। 2 साल में कितना हो गया 1320, और फिर से 4 साल में क्या हो गया वो, 4 साल में ये हो गया 1760। यहाँ से मतलब दो, वैसे तो 2 ही सालों में हुआ है, मतलब यहाँ से 4 सालों में। तो ये 1320 से जो 1760 हुआ है चेंज, कितना हुआ है ये 0, 6 में 2 गया 4, 440, 440 बढ़ा है 1320 पे 2 सालों में। तो मैं देख लेता हूँ परसेंटेज कितनी, 440 1320 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 44 3 पे, और यहाँ से क्या हो गया 100/3, दिस इज इक्वल टू 33:1/3%, इतना। और ये क्या होता है, ये होता है 1/3 के इक्वल। तो यहाँ से क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि पहले कोई 3 वैल्यू रही होगी, और वो कितनी हो गई है, यहाँ 4 हुई हुई है। तो 4 की वैल्यू ये है, कितने गुना हो गया, 4×3 = 12, 1 4×3 = 330 गुना। तो 3 की वैल्यू भी 330 कितनी हो जाएगी, 990 हो जाएगा। ऐसे निकालना है आपको कि कितना इंक्रीज हुआ है 2 सालों में, कितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे इंक्रीज होगा। CI हर जगह उसी तरह इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद एट सिंपल इंटरेस्ट ए सर्टेन सम ऑफ मनी टू, सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 1488 इन 2 ईयर और 1774 इन 4 ईयर, फाइंड द सम। ये तो 2 साल में कितना हो गया 1488, तो 2 साल में कितना बढ़ा है ये देख लेते हैं। 2 साल में इतना था और 4 साल में इतना है, तो 2 साल में इंक्रीमेंट कितना है, 1776 में से 1488 माइनस कर देता हूँ, 16 में से 8 गया 8, और यहाँ से कितना हो गया 6, 16 में 8 गया 8, ये 288 का इंक्रीमेंट हुआ है 1488 पे। 288 का इंक्रीमेंट करूँगा मैं, 0 - 2, 1200 पी 1200 रहा होगा प्रिंसिपल, 1200 ही आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट and simple interest of a certain sum of money at 10% per annum for 2 years is 185, what is the sum। सबसे आसान क्वेश्चन, 10% का मतलब 1/10, 2 ईयर के लिए है तो नीचे वाला का स्केयर मान ले, हमने मान लिया कि 100 है प्रिंसिपल। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ब्रेक कर लेना है, 10% 1/10, तो ये कितना हो गया 10 हो गया, यहाँ पे भी 10, और इसका भी 1/10 करेंगे, इस 10 का 1/10, तो ये कितना हो जाएगा 1 रुपया। यहाँ से मैं क्या है, मेरे को SI और CI का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे SI और CI का जो डिफरेंस है वो 1 रुपया है। 1 रुपये की वैल्यू कितनी है, 185 दे रखी है क्वेश्चन में, तो 100 की कितनी होगी 185, और 2 जीरो पीछे लग जाएंगी, 185 और 2 जीरो, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट कुछ जीके के ये इन्वॉल्व हो गए हैं यहाँ पे, ये देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस और डिस्कस करते हैं। पर्सन spend 2/5 of money on food, 1/3 of the remaining on cloth,
उसके बाद क्या है यहाँ पे कि 2/3 of the remaining on transport if he left 760 with the money had in the beginning में कितने हैं। तो यहाँ पे क्या 2/5 नीचे 5 आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऑन दी फूड 3 बाय रिमेनिंग ऑन दी क्लोथ। तो यहाँ पे मैंने 15 रुपये मान लिए टोटल, 15 रुपये वो घर से लेके चली है। उसमें क्या है 2/5 ऑफ हिज मनी ऑन फूड। तो यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिए 2/5। 2/5 कितने हो गए, 5 दिए 15, 3 दूनी 6 रुपये थे इसके फूड पे हो गए। उसके बाद नेक्स्ट रिमेनिंग कितने रह गए, 9 रुपये रह गए। 1/3 ऑफ द रिमेनिंग इन क्लोथ, 1/3 क्लोथ पे, तो यहाँ पे कितना रह गया 3। तो रिमेनिंग कितने रह गए, रिमेनिंग इसके पास रह गए हैं 6 रुपये। 2/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन द ट्रांसपोर्ट, 2/3 ट्रांसपोर्ट पे तो कितना 4, और रिमेनिंग कितने रह गए 2। 2/3 और रिमेनिंग कितना 2 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 760। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की 38 दूनी 76 होता है ना, एक की वैल्यू 380 हो जाएगी। एक की वैल्यू 380। तो हाउ एट द बिगिनिंग में कितना था 15, 15 गुणा 380 कर देते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा 0, 15 8 120, 12 हासिल, 15 3 45, 45 2 47 और 10 57, 5700 रुपये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऐसे ब्रेक करना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द कंपाउंड, CI का क्वेश्चन लग रहा है। द CI ऑन 8000 फॉर 2 ईयर इज 1331.2। वट इज द रेट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने कितना 8000 फॉर 2 ईयर 1331.20 दे रखा है CI। वट इज द रेट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। रेट परसेंटेज हमने निकालना है, हमें हमारे पास प्रिंसिपल भी है 2 ईयर का और CI भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितना रेट निकालना हो हमें, तो यहाँ पे अमाउंट निकाल लेते हैं पहले। अमाउंट 8000 और ये 1331 है, ये मिला के कितना हो जाएगा 9331.20। अमाउंट 9331.20 ये। उसके बाद क्या है, अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल मेरे को गिवन है, टाइम भी गिवन है। तो यहाँ रेट निकाल लूँगा मैं, या वैसे भी चेक कर सकते हो आप, ऑप्शन से चेक कर लो तो अलग बात है। 8000 रुपये लगा के ट्री वाला मेथड से। यहाँ अमाउंट 9331.20 इज इक्वल टू 8001 प्लस R/100 पावर 2। ये 8000 है, यहाँ डिवाइड में लेके आओ, यहाँ यहाँ से स्केयर हटा के अंडर रूट, और यहाँ से रेट निकाल लेना, 8% आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन मेक्स मार्क्स इज गुड्स एट 40% अबोव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 25%। यहाँ सक्सेसिव लगा देते हैं कि 40% उसने अबोव मार्क किया, लेकिन 25 डिस्काउंट, तो A+B माइनस AB/100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 15 माइनस ये 25 चौका 100, 4 पे 10, 15 माइनस 10 तो 5% आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है A एंड B टेक ए राउंड सर्कुलर पाथ। राउंड सर्कुलर पाथ पे A और B चले हैं। यहाँ पे एक मिनट, इस पॉइंट से मान लेते हैं
ए और बी 2 आदमी हैं, 70 मीटर रेडियस है उसकी। उसके बाद क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ ओ पॉइंट मान लेते हैं, डायरेक्शन स्टार्टिंग अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम टू ईच अदर। ये ऐसे ए चला है, यहाँ से मान लो बी चला है। व्हेन बी रीचेज द स्टार्टिंग पॉइंट ओ, ऐसे बी ऐसे पहुंचा होगा ऐसे, तो उसके बाद क्या है, ही मीट्स ए को क्या किया है, वो मीट किया है ए दे आर द थर्ड टाइम, ए को तीसरी बार मिला है वो बी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए, जैसे बी ने तो एक चक्कर लगाया होगा तो क्या है, और ए का कितना हो जाएगा, ए को तीसरी बार मिल रहा है तो मतलब ए 2 चक्कर पहले कंप्लीट कर चुका होगा, तो 2:1 ये स्पीड की रेशियो हो जाएगी इनकी। जितने जल्द चक्कर कवर करेगा वही उसकी क्या होगी, स्पीड की रेशियो होगी, एस आर 2:1। क्योंकि तीसरी बार मिल रहा है इसका मतलब 2 बार तो क्या है, वो 2 बार ए कवर कर चुका है 2 राउंड, तो ये रेशियो भी कितनी हो जाएगी, जितने राउंड कवर करेगा वही उसकी स्पीड की रेशियो होगी। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ ए बाई बी, बी ए बाई सी और ए 2:3:7 ए बी सी इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमने तो ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो इनको ए बी सी में बदलेंगे, ए रेशो बी रेशो सी, तो ये क्या हो जाएंगे 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/7। तो यहाँ से इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 42 इनका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ 42 को 2 से करूँगा तो 21, यहाँ 3 से करूँगा तो 14 और 7×6 = 42, ये आ जाएगी 21, 14 और 6, ये रेशो हो जाएगी ए रेशो बी रेशो सी। ये क्वेश्चन और देखते हैं भाई। बाय सेलिंग 16 आर्टिकल ए पर्सन लॉस द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 लॉस परसेंटेज, हमें पता है लॉस परसेंटेज क्या होती है, वहाँ पे सीपी बड़ा होता है सीपी माइनस एसपी, और परसेंट ए पर्सन लॉस द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ है। सेलिंग 16 खरीदी होंगी तभी 16 बेच रहा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, एक जैसे शक्ल वाले एक साइड, ये हो जाएगा 20 का एच पी इज इक्वल टू 16 का सी पी। तो यहाँ से एस पी और सी पी की रेशियो निकालो तो मैं क्या हो जाएगा, सी पी 16/20। यहाँ से आगे सोल्व करूँगा मैं, कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 चौक 16, 4×5 = 20, सी पी 5 है एस पी 4 है, तो यहाँ पे कितना है, एक का लॉस है, सी पी 1/5, 1/5 क्या होता है 20% होता है, ठीक है। उसके बाद है ए कैन डू ए वर्क, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन ए 40 hour, B can complete 60 hour. In how many hour will the work be completed if E leaves 10 hour before the actual completion? यहाँ पे L टोटल वर्क हो गया 120, 40 दिया 60 दूनी, यहाँ इनकी एफिशिएंसी हो गई। लेकिन ये A लीव्स 10 आवर, अगर A है, ये 10 आवर पहले लीव्स कर रहा है, इसका 10 आवर में कितना काम कर देगा 30, वो भी बी को ही करने पड़ेंगे, तो यहाँ टोटल काम कितने हो जाएंगे, अगर मैं इसमें ऐड करूँ तो 150, और इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है 5 है, तो कंप्लीट वर्क होगा 5×15 30 दिन में, 30 घंटों में, 30 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्स बी द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 32, 48, 90, 64 ए रिमाइंडर 20, 36, 48, 52 रिस्पेक्टिवली, बट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स। तो यहाँ से कितना है 32, 20 का डिफरेंस हम देखें 12 है, और 12 का आगे मल्टीपल देखें तो 24 है। बस यहाँ से ऐसे कर सकते हो।
ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ x? 12 का लिस्ट नंबर 12 का मल्टीपल और कोई है नहीं यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट है 0.89 0.89 0.89। ऊपर नीचे ये सेम करना पड़ेगा भाई। ऊपर है 1/, पॉइंट हटाऊंगा तो 100 लगाना पड़ेगा, और यहाँ है पॉइंट तो 10 हटाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं पहले ही 1/, आपको समझा देता हूँ कि यहाँ क्या बनेगा, 89/100, 89 का क्यूब माइनस 13/100 का क्यूब ऊपर से। लेकिन नीचे क्या है, बाई 10 है, तो मेरे को पहले से ही 1/100 का क्यूब ऊपर से कॉमन और 1/10 का क्यूब नीचे से कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा फिर 89 का क्यूब माइनस 13 का क्यूब। फिर यहाँ से क्या है, ये नीचे बन जाएगा a² प्लस b² प्लस ab का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ क्या है, 100 है तो जीरो कितनी होंगी, यहाँ पे तो 6 जीरो निकल के आएंगी, यहाँ 3 निकल के आएंगी, 10 का करेंगे और यहाँ पे कितनी 6, और 89 - 13 यहाँ कितना हो जाएगा, 9 में 3 तो 76 हो जाएगा। तो ये कितनी है 76 के बाद यहाँ पे कितने लगेंगी, नीचे नीचे से स्क्वायर कॉमन होगा, यहाँ पे स्क्वायर तो 4 जीरो नीचे लगेंगी इसके, बस 4 जीरो 1 2 जीरो हमने खुद से लगानी पड़ेंगी। 0.0076 नीचे से 1/10 का स्क्वायर कॉमन लेना है, ऊपर से 1/100 का क्यूब कॉमन लेना है। नेक्स्ट ये सिंप्लीफिकेशन का है, बस पहले ऑफ को सोल्व करना है। मैं यहाँ रूल बता देता हूँ आपको कि बोर्ड मास में क्या है, पहले ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, सोल्व करनी है। ओ यहाँ से ओ का मतलब ऑफ है, उसके बाद डिवीजन सोल्व करना, पहले ऑफ सोल्व होगा। जैसे ये है ना 3/7, वैसे तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, लेकिन ऑफ पहले होगा, डिवाइड बाद में सोल्व होगा। 3/7 ऑफ 7/9, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा 1/3। और उसके बाद पहले क्या है, 5 3 15 2 17, 17/3 माइनस 1/3, ये कितना हो जाएगा 16/3, 16/3, 16/3 यहाँ से ऊपर से हो जाएगा, नीचे वाला ये सोल्व कर लेना। ये डिवीजन का भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये बाद वाला है जो वो पलट जाएगा, इस तरह सोल्व करना है। इसको भी ऐसे, ये है, इसको भी ऐसे सोल्व करना है। जैसे 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2 गुणा कर देना है यहाँ पे, 2/3 है तो ये 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 39/4 ऐसे। ठीक है, ये इस तरह से लिख के काट पीट करके सोल्व कर लेना। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय, रेडियस ऑफ द स्फीयर इंक्रीज हो गया भाई, रेडियस कितनी इंक्रीज होगी 50%। 50% क्या होता है 1/2, ये रेडियस क्या हो गई है 2 से 3 हो गई है, तो वॉल्यूम तो क्या होगी, वॉल्यूम तो क्या होती है स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर का क्यूब होता है। तो वॉल्यूम तो क्या है 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, वॉल्यूम तो इस रेशियो में होगी 8:27। तो यहाँ से क्या है परसेंटेज, बाय व्हाट परसेंटेज वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम देख लो अब 8 से 27 हुई है, 19 इंक्रीज होगी 8 पे इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 3 30 और 8 दिए 24 6 60 8 7 56, हाँ 237.5% इंक्रीज हो जाएगी। बस रेडियस ये है तो वॉल्यूम इस रेशियो में होगी 827। ये है HCF ऑफ द टू नंबर इज, यहाँ पे है
एच 2 नंबर मान लिए एक्स और वाई HCF दे रखा है। HCF तो यहाँ पे 12 है तो 12x नंबर होगा, एक 12y होगा। एंड देयर सम दे रखा है तो 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 384। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ 12 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 तिये 36, 2 12 दूनी 24, तो कितना हो जाएगा 32। x प्लस वाई कितना हो जाएगा 32। हाउ मैनी सच पेयर ऑफ नंबर आर पॉसिबल। तो ऐसे नंबर लेने हैं x और y यहाँ पे क्या है, को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर हैं कि उनमें कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे x1 ले लिया तो एक 31, 2 30 नहीं होगा, 3 ले लिया तो यहाँ पे कितना है, टोटल सम 32 होना चाहिए, 29, एक पेयर ये हो गया। इस तरह के यहाँ पे 8 पेयर बनेंगे हमें, उल्टा रेपिटेशन नहीं है। जैसे कि 1 और 3 31 ले लिया तो फिर आप उनको 31 और 1 उल्टा नहीं लेना। तो ऐसे 8 पेयर पॉसिबल हैं। ठीक है, आज सेशन को यहाँ एंड करते हैं, आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज को सपोर्ट करना, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना और आगे शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।